Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। भारती जी, हर बार की तरह कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेज आए हैं। जी, ये पहला मैसेज कौन लिख रही हैं? कार्यक्रम का ये पहला मैसेज हमारे श्रोता लिखती हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। मेरी ओर से सलाम, कैसे हैं आप सब? लिखते हैं कि 17 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, 18 तारीख को एक कलाकार, 19 तारीख को बालमंडल कार्यक्रम सुना, 20 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश, 21 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, 22 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम सुना जिसे मशहूर गायक कलाकार शब्बीर कुमार के बारे में जानकारी दी गई। सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि मैं चाहती हूं कि वॉइस मैसेज पर आधारित कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि लिसनर्स अपनी बात अपनी आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। और लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी ओर से कोई शिकायत नहीं है। मिसबा जी बहुत ही पुरानी श्रोता हैं और लगातार हमें अपने विचारों से अवगत कराती रहती हैं। आपने सभी कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, इसमें शब्बीर कुमार के गाए गीतों को शामिल किया गया, उनका जीवन परिचय दिया गया। तो जिस तरह से आपने एक ही कलाकार कार्यक्रम को पसंद किया, उसके बारे में अपनी राय लिखी है। अन्य दिनों में जो कार्यक्रम आपने सुने, उनमें क्या कुछ खास आपने सुना? अगर ये लिखते तो हमें और भी अच्छा लगता जी। और आपका ये सुझाव है कि वॉइस मैसेज पर आधारित कार्यक्रम किया जाए, तो लगभग ऐसा ही कार्यक्रम हम आपके लेकर आते हैं और वो है हेलो फरमाइश। और इन कार्यक्रमों में आपकी आवाज़ हम तक पहुंचती है। अभी इस तरह का प्रचलन नहीं हुआ है आकाशवाणी में वॉइस मैसेज पर आधारित कार्यक्रमों का, और भविष्य में यदि इस तरह का कुछ हुआ, शुरुआत हुई, तो हम ज़रूर अपने केंद्र से भी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। मिसबा जी, आप कार्यक्रमों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनती हैं। हम चाहते हैं कि कुछ और भी आप लिखें ताकि हम अपने कार्यक्रमों में सुधार कर पाएँ। आप सुधी श्रोता हैं और आप बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण करते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में। अगर नमस्कार देहरादून में आपको कुछ अच्छा लगा है, महिला जगत कार्यक्रम में अच्छा लगा, युवाणी कार्यक्रम आप सुनती हैं, किसानों के लिए कार्यक्रम भी है। किसानों के लिए कार्यक्रम में कल्पना जी थोड़ा लोगों की एक धारणा ऐसी है कि केवल हम खेती की बातें करते हैं, लेकिन उसमें ग्रामीण परिवेश की बातें भी करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाती है। जी। तो उस कार्यक्रम को भी सुने और स्थानीय लोक संगीत जो है, अगर हम रुहेलखंड की बात करें और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, क्योंकि मिसबा जी स्वयं बिजनौर से हमें मैसेज कर रही हैं, तो वहाँ रागनियाँ बहुत प्रचलित हैं जी। और यदि हम अपने सहारनपुर क्षेत्र की बात करें, रुड़की क्षेत्र की बात करें, तो हमारे कार्यक्रम मेरठ तक, मुजफ्फरनगर तक पहुंचते हैं और वहाँ के श्रोता भी हमें मैसेज करते हैं। तो जो वो लोक संगीत हम प्रसारित करते हैं वो भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है जी। तो ये सब कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि अगले खत में आप ज़रूर लिखेंगे। आपने लिखा है कि आपको कोई शिकायत नहीं है, हमें भी कोई शिकायत नहीं है जी। आप इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें, अपने मैसेज भेजते रहें। धन्यवाद आपका। ये मैसेज लिखते हैं खरसावा झारखंड से हैं सुक्रा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक और जलेश्वर नायक। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा सुझाव है कि अगर संभव होता है तो कुछ श्रोता व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में नाम एक लेकिन पता बदल कर संदेश भेज रहे हैं, जो 2 बार उनके नाम शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसे में आप ऐसा निर्धारित कर सकते हैं कि 15 मिनट संदेश भेजने का हो और तभी समझ जाइएगा कि कौन श्रोता आपको मैसेज कर रहे हैं। और मेरा सुझाव पर अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। झारखंड के इन श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इतने दूर से आप हमें संदेश भेज रहे हैं और इसका मतलब हम बहुत दूर दूर तक सुने जाते हैं कल्पना जी। और जिस कार्यक्रम का आपने उल्लेख किया है, ये फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम है और ऐसा अन्य श्रोताओं ने भी लिखा है और कई बार हम भी देखते हैं कि फरमाइश ज्यादा गीत कम, जी। जबकि होना ही चाहिए कि गीत ज्यादा होने चाहिए, फरमाइश कम, क्योंकि एक सीमित संख्या में श्रोता हमें फरमाइश भेजते हैं जबकि असंख्य श्रोता उस कार्यक्रम को सुन रहे होते हैं। जी। तो ये प्रस्तुतकर्ताओं के ऊपर भी निर्भर करता है कि कम से कम फरमाइश, कम से कम का मतलब मेरा आशय ये है कि हर दिन हर श्रोता की फरमाइश शामिल नहीं की जा सकती। जी। अगर हम सभी श्रोताओं के नाम पढ़ने लग जाएं तो शायद गीत के लिए समय ही ना बचे, नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरह का समायोजन किया जाना चाहिए।
चाहिए प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा। पर ये हम अपने श्रोताओं को कह रहे हैं, लेकिन कल्पना जी आप चूंकि सीनियर अनाउंसर हैं, अपने साथियों से इस बात का जिक्र जरूर करें कि गीतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और नाम तो शामिल होते रहेंगे और लेकिन हम फिर ये कहना चाहेंगे कि नाम भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि श्रोता अपने नाम के साथ गीत सुनना चाहते हैं, लेकिन अधिकता नामों की ना हो जाए और गीत कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि अन्य श्रोताओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो नाम के लिए नहीं बल्कि जो संगीत का आनंद लेने के लिए रेडियो सेट ऑन करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार भारती जी। हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं, अगर इस हमारी बात को सुन रहे हैं तो निश्चित ही समझेंगे और इस तरह से नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहचान जाते हैं कि कौन कहाँ से है। जी बिल्कुल। और कल्पना जी हम तो पते जो है ना याद हो जाते हैं हम लोगों को बिल्कुल, लगातार वही श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। चाहे आप राजस्थान में थी, चाहे मैं यूपी में था, मैं उत्तराखंड में हूँ, तो जहाँ जहाँ हम गए श्रोता वही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनके पते हमें याद हो जाते हैं, चाहे वो एक पता बहुत कॉमन है कल्पना जी, और वो है टंकी के पास। क्या बात है जी, इस तरह के पते बहुत कॉमन हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें याद है, अगर श्रोता कभी चाहें तो आजमा भी सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आप आइए हमारे केंद्र को देखने के लिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी था पिछले कार्यक्रम में कि वो हमसे मिलने नहीं आ पाए, लेकिन वर्किंग डे में आप आ सकते हैं। लेकिन फिर एक आग्रह कि गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें और इस समय कम से कम निकलें धूप में बाहर, और रजिस्ट्रेशन कराकर ही चार धाम की यात्रा में आए। हम पहले से बता रहे हैं कि बहुत भीड़ है और व्यवस्थाओं में कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि जब एक साथ इतने लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो व्यवस्था करना थोड़ा दुष्कर हो जाएगा और फिर परेशानी आप लोगों को होगी। तो ये 6 माह तक कम से कम चलने वाली यात्रा है और आपका हमारे प्रदेश में स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमारे आतिथ्य का आप भरपूर लाभ लें, यहाँ के मौसम का, यहाँ की खूबसूरती का, और ये जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, देवभूमि है, यहाँ आकर आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि यात्रा में आपको कष्ट हो, रहने में असुविधा हो, तो वो आनंद जो है ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराकर ही हमारे प्रदेश में आए। बिल्कुल। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना जी इनका धन्यवाद कर दें बिल्कुल इतने खूबसूरत पत्र के लिए। जी, और ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं डॉक्टर दिनेश काले, जलगांव जंक्शन से मैसेज लिखते हैं कि शनिवार को रात्रि 8 बजे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में जो बात श्री भारती साहब ने कही व्हाट्सएप फरमाइश के लिए, लेकिन श्रोता सुनते नहीं है। ये बात एकदम सच है। लिखते हैं कि आप बहुत अनुभवपूर्ण हैं, लेकिन आपकी उद्घोषिकाएं सुबह 9 बजे से क्रमवार मैसेज पढ़ने में दिलचस्पी रखती है, और जैसा कि हम सच में सुन रहे हैं, उनका गीत बजाना तो दूर, मैसेज तक नहीं हो पड़ती हैं। कुछ ऐसे भी उद्घोषिकाएं हैं। लिखते हैं कि इन सभी बातों पर एक ही मार्ग है, 2 मिनट ठीक है, लेकिन समय से बहुत पहले आए हुए मैसेज को कार्यक्रम में स्थान न दें, क्योंकि ऐसे श्रोता मैसेज डालकर अन्य कामों में या अन्य केंद्रों चले जाते हैं। हमारे श्रोता ग्रुप में होते हैं जो प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, सिर्फ उनका नाम पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और इस तरह का नियम बनाया जाएगा और हम अपने सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी ये बात पहुंचा देंगे, और निश्चित तौर पर आप आने वाले दिनों में ये बदलाव पाएंगे, ताकि कार्यक्रम की खूबसूरती बनी रहे, इस कार्यक्रम में जो हमारे श्रोताओं की रुचि है वो बनी रहे, और पूरे देश से श्रोता इस कार्यक्रम में अपने मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन हाँ, अवधि तय की जाएगी निश्चित तौर पर। ये नहीं कि आपने सुबह 5 बजे अपना मैसेज डाल दिया और उसके बाद आप किसी अन्य काम में मशगूल हो गए। जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस मैसेज के लिए। बिल्कुल। देखिए भारती जी, हमारे श्रोता बहुत समझदार है, तभी तो हमने कहा कि हमारे श्रोता जिस तरह से मैसेज भेजते हैं और हम भी उनके मैसेज को देख के बिल्कुल समझ जाते हैं कि कौन श्रोता कहाँ से और कैसे मैसेज लिख सकता है। अगला मैसेज जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से मैसेज लिखते हैं, आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं कि 12 तारीख से 18 तारीख तक हमने सभी प्रोग्राम सुने, बेहद पसंद आए। लिखते हैं कि 12 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, 13 तारीख को भी नमस्कार देहरादून कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि ईमेल पर प्रोग्राम सप्ताह में आप एक बार पेश करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद। आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और आपने लिखा है कि नमस्कार देहरादून कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आता है और 2 प्रोग्राम आपने उल्लेख भी किए हैं, लेकिन उनके बारे में लिखना चाहिए था कि उन कार्यक्रमों में ऐसा क्या खास था जो आपको अच्छा लगा। जी। आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और आपने कहा कि ईमेल पर आधारित कोई कार्यक्रम शुरू करें। देखिए, आपने कहा है कि ईमेल पर भी हमें कोई कार्यक्रम करना चाहिए। ईमेल पर श्रोता उतने आसानी से हमें अपने मैसेज नहीं भेज पाते हैं, ये हमने देखा है। हमने ग्राम जगत कार्यक्रम में तो एक कार्यक्रम जो हमारा पत्रोत्तर कार्यक्रम होता है उसको हम झटझटा की चिट्ठी बोलते हैं। तो हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग ईमेल करते हैं और वो उसमें पारंगत हो चुके हैं। लेकिन यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों से हमारे किसी भी कार्यक्रम में 1 या 2 से ज्यादा ईमेल्स नहीं आती हैं। हमारे आपका पत्र मिला में भी नहीं आती हैं। तो कार्यक्रम शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं अभी फिलहाल कहता हूँ कि असंभव है, क्योंकि जब तक आप लोग उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे तब तक हम कैसे माने कि अगर हमने कार्यक्रम शुरू किया और हम उस पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जो व्हाट्सएप है वो ज़्यादा फ्रेंडली है हमारे यूजर्स के लिए और उसमें बहुत आसानी से आप लोग टाइप कर लेते हैं और हमें मैसेज भेजते हैं और ये सफल कार्यक्रम भी है। लोग सुगमता से उसको अपना रहे हैं, उसका प्रचलन भी है। लेकिन अभी ईमेल पर उस तरह की रुचि हमने नहीं देखी है और अन्य कार्यक्रमों में, चाहे वो महिला जगत कार्यक्रम है, युवाणी है या हमारा किसानों के लिए कार्यक्रम है या नमस्कार देहरादून कार्यक्रम है, हम अपना मेल आईडी बताते हैं लेकिन हमें पत्र नहीं मिलते हैं उस पर। तो अभी कह पाना कि हम शुरू कर देंगे ये संभव नहीं है। और जब ऐसा हम महसूस करेंगे कि आप लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है, मेल्स हमें प्राप्त होनी शुरू हुई है, इक्का दुक्का मेल्स आने से इस कार्यक्रम को संचालित कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इस सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये फिलहाल प्रैक्टिकल नहीं है। जी भारती जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो चलते चलते श्रोताओं को पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 पर। और कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।